अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सच पॉइंट में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम इस वीडियो में तीन चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले ये कि अली अज़मत ने जो नूरजहां को कोफ्ता कहा है, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये इंसान किस तरह मशहूर हुआ और किस तरह ये अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं रख पाता। दोस्तों दूसरा हमारा मौजू होगा आसमा शहराजी और वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी शहबाज गिल की जो सोशल मीडिया पर लड़ाई चल रही है, ट्विटर में एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट्स कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। और तीसरी खबर होगी बॉर्डर पार हमारे हमसाया मुल्क भारत में जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत मनसूख हुई है, उसके बारे में आपको बताएंगे कि ये क्यों मनसूख हुई और आइंदा इनका क्या लाहे अमल होगा। अली अज़मत, शायद आप में से कुछ लोग इसको जानते तक नहीं होंगे, लेकिन ये खुद को इतना बड़ा सेलिब्रिटी समझ चुका है कि इसने बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा म्यूजिक लेजेंड मलका तरन्नुम नूरजहां के बारे में घटिया और नीच जुमला इस्तेमाल किया है। हुआ यूं कि अली अज़मत को पंसूटा शो में बुलाया गया, जिसमें ये खुद को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझ बैठा और मलका तरन्नुम नूरजहां को कोफ्ता कह दिया। दोस्तों अली अज़मत बगैर किसी टैलेंट और आवाज के मशहूर कैसे हुआ? हुआ यूं कि कुछ साल पहले जब मगरबी तहजीब पाकिस्तान में परवान चढ़ने लगी, तो जो भी हाथों में गिटार पकड़ के, कानों में बालियां डाल के, सर गंजा करवा के स्टेज पे आ जाता, हमारी आवाम उसे हॉलीवुड स्टार समझ बैठती। अली अज़मत ने थर्ड क्लास आवाज के साथ पाकिस्तान की पॉप इंडस्ट्री में कदम रखा। दोस्तों क्योंकि हमारी आवाम को पॉप सिंगिंग का इतना नॉलेज नहीं था, तो इसने इसी चीज का फायदा उठाते हुए अपने थर्ड क्लास और नीच गानों से इंडस्ट्री में नाम बना लिया। दोस्तों आप कोई भी शोबा देख लें, उसमें लोग अपने उस्ताजा का नाम इज्जत और एहतराम के साथ लेते हैं, क्योंकि वो लोग अपने प्रोफेशन या अपने शोबे में अपना लोहा मनवा चुके होते हैं और आने वाले लोग उन्हें अपना रोल मॉडल समझते हैं और दिल में उनके लिए इज्जत और एहतराम रखते हैं। इसी तरह उन्हें अपने प्रोफेशन में इज्जत और एहतराम के साथ साथ कामयाबी भी मिलती है। लेकिन इन चीजों का इन जैसे घटिया और थर्ड क्लास लोगों से क्या ताल्लुक? इसने शो में कहा कि मेरे बचपन में नूरजहां साड़ी के साथ साथ बड़े बड़े इयररिंग्स भी पहनती थी और इजाफी मेकअप करके गाना गाती थी। इस वक्त हमें इनसे चिढ़ चढ़ती थी। इन्होंने मजीद अपना घटियापन दिखाते हुए कहा कि नूरजहां उस वक्त बुढ़ापे में थी और हम समझते थे कि इन्हें देखना हमारे लिए जरूरी नहीं है। जब अली अज़मत ने खुद से छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी की तो लोगों ने मजाक उड़ाया और इन पर बहुत ज्यादा तनकीद की, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, बुरी बात है। तो इनका जवाब देते हुए इनकी वाइफ ने कहा कि मैंने अली अज़मत से पैसा देकर शादी नहीं की, मैंने उनका इखलाक देखकर शादी की है। अब मेरा उनकी वाइफ से एक सवाल है, एक पाकिस्तानी लेजेंड जो कि वफात पा चुकी हैं, जिनकी पाकिस्तान के लिए इतनी ज्यादा खिदमात हैं, जिन्हें दुनिया म्यूजिक लेजेंड मानती है, उनके बारे में आपके हस्बैंड का ऐसा घटिया बयान, क्या ये है उनका इखलाक? दोस्तों इस शख्स अली अज़मत की तस्वीरें देख के मेरे दिल में भी बहुत सारी बातें आ रही हैं, बहुत सारे नाम आ रहे हैं। चलें छोड़े इस घटिया शख्स को, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों एंकर पर्सन आसमा शहराजी और वजीर आज़म इमरान खान के मुआवने खसूसी बराए सियासी अमूर डॉक्टर शहबाज गिल की ट्विटर पर लफ्जी जंग चल रही है। दोस्तों चलें आए अब आपको बताते हैं कि इनकी लड़ाई शुरू कहाँ से हुई। तो दोस्तों हुआ यूं कि आसमा शहराजी ने BBC पर कहानी बड़े घर के उन्वान से कॉलम लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अब काले बकरे सिरेदार चढ़े या कबूतर का खून बहाया जाए, पुतलियां लटकाई जाएं या सुइयां चबोई जाएं, मुईशत यूं संभलने वाली नहीं है, जबकि मुईशत के तकाजे तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। दोस्तों इनके इस कॉलम पर डॉक्टर शहबाज गिल को गुस्सा आ गया और उन्होंने आसमा शहराजी पर हमला करते हुए कहा कि आपके कॉलम का उन्वान होना चाहिए था मरियम की कहानी आसमा की ज़बानी। आपके इस तरह के जाती हमलों पर हमें कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि दो ही तो मुहारतें हैं नून लीग के पास, सरकारी माल खाना और जाती किरदार कशी करना। शहबाज गिल के इस जवाब पर आसमा शहराजी साहिबा बरम हुई और उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए शहबाज गिल के बारे में लिखा, लंबी जबानों और छोटे दिमागों वाली सरकार, माल पर पड़ने वाले अपने सिर्फ इल्ज़ाम ही लगा सकते हैं, कारकर्दगी क्या दिखाएंगे। दोस्तों तो शहबाज गिल कैसे चुप रह सकते थे? उन्होंने जवाबी हमला करते हुए कहा कि दिमाग तो अल्लाह की देन है, छोटा दे या बड़ा दे, लेकिन इस दिमाग को चंद टिकटों पर बेच देना हमारे अपने हाथ में होता है। मरियम के कहने पर ऐसे अल्फाज लिखना और छुपना आज़ादी सहाफ़त के पीछे।
सरकारी माल पर कौन पलता है वो ये कौम देख चुकी है। मैंने आज तक 2 उम्रे किए हैं और दोनों अपने पैसों से किए हैं और आपने बेसिकली दोस्तों शहबाज गिल उन्हें टोंट मार रहे हैं। नून लीग के दौर में कई सहाफ़ी उम्रा करने जाते थे और उनका खर्च भी नून लीग की हुकूमत उठाती थी। तो बेसिकली शहबाज गिल का इशारा उसी तरफ था। दोस्तों शहबाज गिल के इस ट्वीट के बाद आसमा शहराजी ने मजीद इन्हें कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सहाफ़ियों की इन ट्वीट्स को रीट्वीट करना शुरू कर दिया जिसमें इन कॉलम की तारीफ की गई थी। चले आए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ, जो कि बॉर्डर पार हिंदुस्तान से है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की 20 अक्टूबर को आज फिर पेशी थी, जिसमें आज फिर उनकी जमानत नहीं हो सकी और उन्हें वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। दोस्तों आर्यन खान के वकील ने मुंबई हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि मुंबई हाई कोर्ट से उन्हें कोई खुशी की खबर मिलती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त गौरी खान और शाहरुख खान खासे परेशान हैं। जराए का कहना था कि उन्हें लगता था कि आज आर्यन खान की बेल हो जाएगी, लेकिन उनकी बेल नहीं हो सकी। अगर उनकी आज बेल हो जाती तो गौरी खान ने यह फैसला किया था कि आर्यन खान को 3 से 4 महीने तक घर में ही रखना है। जराए का कहना है कि क्योंकि गौरी खान और शाहरुख खान ये नहीं जानते कि उनका बेटा मंशियात का आदी है या नहीं। तो जी दोस्तों ये थी आज की अहम खबरें। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और अली अजमत के इस बयान पर, इस घटिया बयान पर आप लोग क्या तबसरा करेंगे। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, हमें आपकी आरा का इंतजार रहेगा। और ऐसी ही मज़ीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सच पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।